तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम फंड वाइज अकाउंटिंग का पार्ट बी देखेंगे। पार्ट ए हम देख चुके हैं, आज पार्ट बी यानी इट विल बी सेकंड क्लास इन द लास्ट क्लास फॉर द फंड वाइज अकाउंटिंग। दिस टॉपिक विल बी ओ आफ्टर दैट। नाउ जनरल एंड स्पेशल फंड। टुडे हम एक जनरल फंड और स्पेशल फंड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज जनरल फंड। In case of non-profit organization, there is no capital. Non-profit organization कोई capital नहीं होती because इसमें कोई भी owner नहीं होता. The difference between assets and outside liability is known as capital fund. Assets और liability का जो difference होता है वो capital fund होता है। और वो fund कैसे create हुआ होता है? कभी किसी लाइफ क्या कहते हैं, वी कैन से डोनेशन पैसा आ गया, लाइफ मेंबरशिप फी से आ गया, इस तरह से पैसा आता है। द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू दिस फंड एवरी ईयर। जो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर और इनकम होता है उसे हम बोलते हैं सरप्लस या डेफिसिट। इनकम और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस कैसे? अगर मेरी इनकम है 5 लाख, मेरे एक्सपेंस है 4 लाख, दैट मीन्स 1 लाख सरप्लस है। सपोज वाइस वर्सा, मेरी इनकम है 4 लाख, एक्सपेंस है 5 लाख, तो 1 लाख का डेफिशिट। ये कहाँ जाना चाहिए? दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू द फंड। नाउ दिस कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज जनरल फंड। नाउ अब इसको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? वेरी इजी। सी जनरल फंड की अगर मैं बात करूं, देखिए हमने बात की कल पिकनिक फंड की बात की, प्रीवियस क्लास में हमने बात की स्पोर्ट्स फंड्स के लिए। दे आर मोर स्पेसिफिक फंड, यू नीड टू स्पेंड दोज मनी ऑन पिकनिक और स्पोर्ट्स। बट व्हाट अबाउट कैपिटल फंड? कैपिटल आप कहीं भी खर्च कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज जनरल फंड। जनरल फंड हम कैपिटल फंड को बोलते हैं। ये बिजनेस का फंड है जिसमें जगह जगह से पैसा आता है, इनकम एक्सपेंस जो भी डेफिसिट सरप्लस है वो इसी में ऐड हो जाता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है? असेट्स माइनस लायबिलिटी। वी ऑल नो दैट द डिफरेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इज योर सो कॉल्ड कैपिटल, राइट? अब हम चलते हैं स्पेशल फंड। स्पेशल फंड इज क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. Specific purpose is further categorized in 2 parts: activity purpose or for creating assets. Now this is really very important. Activity purpose जो हमने previous class में पढ़ा, like picnic, sports, prize funds, these types of fund, ये activity fund है। इसमें you will manage some activity. And what is assets fund? एसेट्स फंड वो होते हैं फंड जिसमें आप फंड बनाते हैं किसी एसेट्स को क्रिएट करने के लिए। कैसे? जैसे सपोज इफ यू वांट टू मेक अ बिल्डिंग, तो यू मेड अ फंड कि सब लोग इसमें पैसे डालेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस फंड यू विल कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। ओके, तो इसमें एक्टिविटी नहीं हो रही, इसमें यू आर गेटिंग सम एसेट्स। उसमें आप कोई एक्टिविटी के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। तो एक्टिविटी पर्पस हो गया और ये हो गया। अब मैं अगर आपसे एक चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, ये सबसे बहुत ज़रूरी है डिस्कस करने के लिए, कि सपोज हमारे पास आज कोई भी लैंड आए, हमारे बिजनेस को कोई लैंड मिले सपोज, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? लैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें? लैंड अकाउंट, लैंड आए, बिल्डिंग आए, फर्नीचर आए, कुछ भी आए, तो मैं क्या करूंगा? लेट्स से सपोज फर्नीचर आया, व्हाट आई विल डू? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एग्री? क्लियर? अब ये कैसे आया? ये मुझे सबने दिलाया। सपोज लेट्स से सपोज लेट मी पुट दिस इन दिस वे कि मुझे स्टूडेंट ने मनी कलेक्ट करके एक टेबल गिफ्ट किया, राइट? द टेबल इज ऑफ ₹20,000, राइट? तो मेरे पास फर्नीचर आया, फर्नीचर विल बी डेबिटेड। क्या मेरे पास से कोई कैश गया? नो। अब क्या गया मेरे पास? कहते हैं मेरे पास तो कोई कैश नहीं गया। दिस इज अ प्रॉफिट फॉर मी और दिस इज एन एसेट ऑल्सो फॉर मी। तो ये किस में ऐड होगा? मेरी कैपिटल अकाउंट। इसमें ऐड होगा मेरी कैपिटल। व्हाई? बिकॉज एक फर्नीचर मेरे बिजनेस में आया है जिसके लिए मैंने कैश नहीं खरीदा
और वो मेरे बिजनेस में चला गया, एक तरह से तो मुझे तो प्रॉफिट ही हो रहा है, और प्रॉफिट अल्टीमेटली किस में ऐड होता है? कैपिटल में। हमने 11th में पढ़ा भी था, स्टार्टेड बिजनेस विथ फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, तो हम एंट्री क्या करते थे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मींस बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया ना, एक तरह से फर्नीचर बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट अब हम यहां पे काम में लेने वाले हैं। कैसे? आइए। नाउ इफ एन असेट्स इज क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड, से बिल्डिंग फंड, अगर कोई असेट्स क्रिएट हो रही है आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड से, लेट्स से बिल्डिंग फंड, अमाउंट इनकर्ड ऑन द असेट से बिल्डिंग इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। जो अमाउंट इनकर्ड होगा असेट्स में वो कैपिटल फंड में भी ऐड होगा। क्यों होगा? अभी हम उसको पहले डिस्कस करते हैं, एक इलिस्ट्रेशन से उसको समझने की पहले हम कोशिश करेंगे। आइए। फॉर एग्जाम्पल, a not for profit organization has balance of building fund 10 lakh. It is constructing and has spent 6 lakh during the year. Clear? Construct कर रही है 6 lakh during the year. तो सबसे पहले we all know that क्या कहते हैं, building fund कहाँ आना चाहिए? Liability में। Why it's your liability? मैंने सबसे मनी लिया है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए और उसको नाम दिया बिल्डिंग फंड, तो आई विल स्पेंड दिस मनी ऑन बिल्डिंग ओनली। क्लियर दिस पॉइंट? खर्च हुआ है कितना? 6 लाख लेस, और कहीं से कोई पैसा भी नहीं आया, कोई डोनेशन भी नहीं आई। कंस्ट्रक्शन कितना खर्च हुआ? 6 लाख। तो मेरे पास कितना बच गया? ये तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ये तो आप कर सकते थे। हम एक्टिविटी में भी ऐसे ही करते थे। सपोज वी हैव अ पिकनिक फंड में 10 लाख, स्पेंड 6 लाख, तो 4 लाख बच गया। लेकिन पिकनिक फंड तो वहीं खत्म हो जाता है क्योंकि वो एक्टिविटी है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई, क्या? एक असेट्स और आ गई, बिल्डिंग आ गई, आपने कंस्ट्रक्ट कर ली ना, नाउ यू हैव अ बिल्डिंग। वहां पे तो पिकनिक पे खर्च हो गए, पैसा खत्म, कैश गया, पर यहाँ पे क्या हो गया? बिल्डिंग आ गई है असेट्स। अब आपको उसके बारे में भी एंट्री करनी होगी। अब बिल्डिंग आ गई आपकी, तो बिल्डिंग आ गई, तो बिल्डिंग क्या होती है आपकी? एसेट्स। तो आपने क्या लिखा? बिल्डिंग। कितने रुपए? तो बिल्डिंग आई कि कैश गया आपका, अपना कैश गया। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा तो फंड से लेके आया हूं मैं तो पैसे, मतलब नो डाउट फंड का कैश गया, इट्स नॉट माय मनी। तो यानी उस पर्टिकुलर क्लब को एक बिल्डिंग मिली है, एसेट्स मिली है, जो कि क्लब ने नहीं खरीदी, फंड से, लोगों से लेके पैसे। तो वो आपकी क्या होगा? वो यहाँ पे जो भी कैपिटल फंड होगा ना, अभी इस क्वेश्चन में सपोज दिया हुआ नहीं है, हम लेट्स से अमाउंट हम एक बार क्रॉस कर लेते हैं, ऐड बिल्डिंग, क्या कर देंगे हम? ऐड बिल्डिंग 6 लाख रुपीस, ये अमाउंट आ जाएगा 6 लाख रुपीस। वंस अगेन वापस से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फंड तो वैसे ही होगा जैसे होता आया है, फंड लायबिलिटी साइड में शो होगा, उससे रिलेटेड एक्सपेंस उसी में से माइनस होंगे। But now issue is that in this you have created a fund for some asset. Earlier you were paying the funds for some activity. Activity कभी assets में नहीं आती, that's a simple expense. अब जैसे ही मैंने 6 लाख रुपए दे दिए, मेरा 6 लाख तो कम हो गए कैश से भी और यहाँ से भी, बट नाउ मेरे को बिल्डिंग भी तो मिली है, उसका भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा बिल्डिंग मैंने assets में लिख दी। क्या आपका कैश गया है? नहीं, तो ये तो डबल एंट्री सिस्टम पे हुई नहीं, मेरी बैलेंस शीट ही नहीं मैच करेगी फिर तो दूसरा आइटम कहाँ जाना चाहिए? मैंने कहा दूसरा मेरे कैपिटल फंड में जाएगा क्योंकि मुझको एक बिल्डिंग मिली है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम डेल्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ चेन्नई क्लब। ध्यान से देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें हमें बिल्डिंग फंड भी गिवन है, टूर्नामेंट फंड भी गिवन है और कैपिटल फंड भी गिवन है। 3 फंड गिवन है। कैपिटल फंड इज नोन एज जनरल फंड, टूर्नामेंट फंड इज एक्टिविटी फंड एंड बिल्डिंग फंड इज अ एसेट्स बेस्ड फंड। इस तरह से फंड हो सकते हैं। व्हाट इज जनरल फंड? इन विच आप कहीं भी कैसा खर्च कर सकते हैं। व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड फंड? उस एक्टिविटी पे ही खर्च करेंगे। व्हाट इज एसेट बेस्ड फंड? उस एसेट्स पे ही खर्च करेंगे। तो सबसे पहले मैं थर्ड पॉइंट ले रहा हूं। मेरे पास कैपिटल कितनी आई है? 25 लाख। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं कैपिटल फंड 25 लाख। एग्री? फिर मैं गया सेकंड फंड पे, टूर्नामेंट फंड। कितना रुपए है टूर्नामेंट फंड? तो हम यहां गए और मैंने यहां लिखा
1 मिनट दीजिएगा। टूर्नामेंट फंड, हाउ मच अमाउंट? 15, एग्री। डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, तो ऐड डोनेशन, हाउ मच अमाउंट? 25। तो एक और चीज है, ये मैं डोनेशन के बाद एक देखिए, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। प्रोसीड्स का मतलब होता है मनी यू हैव रिसीव, प्रोसीड्स जो पैसा आया है टिकट बेच के, तो वो भी ऐड होना चाहिए, इनकम हुई एक तरह का, प्लस सेल ऑफ टिकट्स, हाउ मच अमाउंट? 35। टोटल करें हम इसे, कितना आता है? 70 लेस एक्सपेंस, लेस कितना है टूर्नामेंट एक्सपेंस? 42,000। कितना बचता है हमारे पास? 33,000। क्लियर? ये एक सिंपल नाइस में इन्वेस्टमेंट था, ना कुछ था, इनकम एड एक्सपेंस लेस। क्लियर? आगे एक बिल्डिंग फंड दिया हुआ है, पहले हम बिल्डिंग फंड सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखेंगे व्हाट इज बिल्डिंग फंड। 10 लाख और डोनेशन कितना है? 25। तो हम पहले लिख लेते हैं, बिल्डिंग फंड कितना है, यानी बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा था हमारे पास 10 लाख, एड डोनेशन कितनी आई थी? 25 लाख, एग्री। तो टोटल कितना हो गया था? 35 लाख। अब खर्चा कितना हुआ है? बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हुआ है 22,50,000 का, तो विल राइट लेस कंस्ट्रक्शन कितना रुपए? 22,50,000। कितना बचता है हमारे पास? I guess 12,50,000। यहां तक एक नॉर्मल क्वेश्चन था। अब टूर्नामेंट फंड वो तो एक्टिविटी हो गई, लेकिन बिल्डिंग फंड में मैंने 22,50,000 खर्च किए हैं, करे हैं मैंने खर्च, तो उसकी मुझे बिल्डिंग भी मिली होगी, तो दैट मींस दिस फंड हैज कन्वर्टेड इनटू एसेट्स। तो एक बिल्डिंग आनी चाहिए, कितने की आनी चाहिए बिल्डिंग? 22,50,000, राइट। नाउ ऐड बिल्डिंग, क्यों? डबल एंट्री होता है, बिल्डिंग तो आ गई है पर हमारा पैसा तो गया ही नहीं, हमें तो पब्लिक के पैसों से हमारी हो गई अब ये बिल्डिंग। अर्लियर दैट मनी वाज ऑफ बिल्डिंग फंड, कि बिल्डिंग फंड पे खर्च करना, खर्च कर दिया तो बिल्डिंग ही हमारी हो गई। तो बिल्डिंग कितना था? 22 लाख, ये टोटल कितना आ जाएगा? 47,50,000। क्लियर?